ट्यूलिक सोचती है कि सारान ने वेहा के साथ जो कुछ किया उस वजह से वो काफी गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए उसके मन में सुसाइडल थॉट चल रहे हैं। मुझे जल्दी से वेहा को जाकर ये सारी बातें बतानी होगी। नीला सारान से बात करने के बाद जब ऑफिस में वापस आती है तो जोरन कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। पास्ट में तुमने क्या क्या कांड किए थे, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता लग गया है। वो उसे एक ऑडियो फाइल सुनाता है जिसमें नीला सारान से कह रही थी कि उसने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी कि वेहा ने सुसाइड कर लिया। ट्यूलिक वेहा के पास आकर उसे कहती है कि मुझे सारा सच पता लग गया है। सारान ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उस दिन तुम जब पानी में गिर गए थे तो सारान तुम्हें बचाने के लिए पानी में कूदने वाला था, मगर नीला ने उसे रोक दिया। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये नीला एक जहरीली नागिन है और तुम्हारे मरने के पीछे भी नीला का ही हाथ है। सारान तुमसे कोई नफरत नहीं करता बल्कि प्यार करता है। तो वो कहता है कि मुझे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ गई है, इसलिए ये बात मुझे पहले से ही पता है। ट्यूलिक कहती है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। सारान अभी गिल्टी फील कर रहा है तो जाकर उसे माफ कर दो ताकि हमारा ये मिशन पूरा हो सके और मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकूं। वह उसे कहता है कि ट्यूलिक मैंने तुमसे झूठ बोला था, दरअसल में ये मिशन पूरा होते ही तुम एक ग्रीम रेपर बन जाओगी और मैं ग्रीम रेपर वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाऊंगा। ये सुनकर ट्यूलिक को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना, मगर वेहा सीरियस होकर उसे कहता है कि मैं तुमसे शुरुआत से ही झूठ बोलता आ रहा हूँ। इस मिशन को पूरा करने के बाद तुम मर जाओगी और एक ग्रीम रेपर बन जाओगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो तुम दूसरे रेपर से पूछ सकती हो। ये सुनकर वो उसे पूछती है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वेहा माफी मांगता है। ट्यूलिक कहती है कि तुम शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलते आ रहे थे, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे और मुझे तुमसे ही प्यार हो गया। मुझे अब पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार क्यों किया। इतना कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में तान तान हु का ब्लैंकेट ठीक करने के लिए उसके पास आया था कि वो हु को इस तरह से सोते हुए देखता ही रह जाता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर नर्स आकर इस रोमांटिक सीन को बिगाड़ देती है। तो दूसरी तरफ जोरन नीला को धमका रहा था कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा डरावनी औरत निकलोगी। सोचो अगर मैंने इस ऑडियो फाइल को लीक कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो नीला उसे कहती है कि बताओ तुम इसे डिलीट करने का क्या लोगे। तो वो कहता है कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, पहले मुझे सोचने दो। ट्यूलिक कहती है कि मैं प्यार में इतनी ज्यादा बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ, मैंने सिर्फ 2 लड़कों से ही प्यार किया था एंड वो दोनों के दोनों ही धोखेबाज निकले। तान तान ने नीला के साथ मिलकर मुझे चीट किया, तो वो शुरुआत से ही मुझसे झूठ बोलता आ रहा था। तभी ही वहाँ पर एक सड़ा हुआ भूत उसे खाने के लिए आता है। तो ट्यूलिक उसे कहती है कि देखो अभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो भूत वहाँ से नहीं जा रहा था तो ट्यूलिक उसे पीटने लगती है। वेहा के ऊपर उसे जितना भी गुस्सा आ रहा था वो सारा का सारा गुस्सा वो इस भूत पर निकालती है। दूर से उसे वेहा भी देख रहा था, वो तो ये देखकर डर ही जाता है। वो कहता है कि लगता है कि यह लड़की मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अच्छा है कि उस सड़े हुए भूत की जगह पर मैं नहीं था। वो किसी लड़के से मैसेज पर बात कर रही थी तो ये देखकर तन तन जेलस होने लगता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में इस लड़के से बात कर रही हूँ कि वो तुम्हारे साथ म्यूजिक वीडियो में काम करे। ये लड़का बहुत ही बड़ा फेमस सुपरस्टार है। कि तभी ही वहाँ पर वो लड़का आकर तान तान से कहता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है। अब धीरे धीरे करके तान तान अपने करियर में भी अच्छा कर रहा था। ट्यूलिक जब हॉस्पिटल आती है तो अपने पेरेंट्स को देखकर सोचती है कि मैंने हमेशा ही पैसे कमाने पर ध्यान दिया, बल्कि ये देखा ही नहीं कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कितनी ज़रूरत है। मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, लेकिन अब सारान जबकि मरने वाला है तो मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकूंगी। फिर वो सारान से मिलने के लिए चाहती है। वेहा के साथ सारान ने जो कुछ भी किया था इस वजह से सारान खुद को मारना चाहता था। वो जैसे ही पानी में आगे आगे जाने लगता है तो ट्यूलिक कहती है कि तुम मर जाओ ताकि मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकूं एंड अपने पेरेंट्स से मिल सकूं। लेकिन तभी ही उसे ख्याल आता है कि मैं वापस से जिंदा होने के लिए किसी और को कैसे मरने दे सकती हूँ। वो सारान को बचाने के लिए चाहती है कि तभी ही वहाँ पर वेहा आ जाता है। वो उसे कहता है कि सारान को मरने दो ताकि तुम अपनी बॉडी में वापस जा सको और ये मिशन यहीं पर ही अधूरा रह जाएगा। लेकिन ट्यूलिक उसकी बात नहीं सुनती एंड सारान को पानी से बचाकर बाहर लेकर आती है। ट्यूलिक वेहा के पास जाकर उसे कहती है कि सारान को तुम बताओ
कि तुम भी उसे प्यार करते हो और उसने जो तुम्हारे साथ किया उस वजह से तुम उससे नाराज नहीं हो, जाकर उसे माफ कर दो ताकि सारान फिर से नई जिंदगी जीने लगे और उसके मन में जो सुसाइडल थॉट चल रहे हैं वो भी सारे क्लियर हो जाए। लेकिन वेहा जब नहीं चाहता तो वो सारान से कहती है कि वेहा तुमसे नफरत नहीं करता, इसलिए तुम्हें ज्यादा गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वेहा को पता है कि ये सब कुछ नीला ने किया है, इसलिए तुम ज्यादा इसके बारे में चिंता मत करो। दूसरी तरफ नीला जोरेन के पास गई थी। वो जोरेन को सेड्यूस करने लगती है। जोरेन जब उसे किस कर रहा था कि तभी ही वो बाहर आ जाती है। वो सीसीटीवी की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। जोरेन जब वहाँ पर आता है तो वो उसके साथ क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, मगर नीला उसे दूर धक्का दे देती है एंड ऐसे एक्ट करने लगती है मानो जैसे जोरेन उसे सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा हो। जोरेन को उसका ये बिहेवियर समझ में नहीं आता तो वो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज में ये सब कुछ आ गया होगा, अगर तुमने मेरी ऑडियो फाइल लीक की तो तुम भी नहीं बचोगे। वो उसे धमकी देकर वहाँ से जा रही थी तो जोरेन उसके पीछे आकर कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुम नहीं बचोगी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले दिन सारान को नीला मिलने के लिए स्टोर में बुलाती है। जब सारान स्टोर में आता है तो वहाँ पर जोरेन की लाश पड़ी हुई थी कि तभी ही नीला आकर कहने लगती है कि सारान, तुमने क्या जोरेन को मार डाला? तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? तो ये सुनकर सारान समझ जाता है कि नीला ने ही उसे मारा है एंड अभी वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो कहता है कि नीला, तुम तो अभी भी नहीं सुधरी। किसी की जान लेने के बाद उसका इल्जाम तुम दूसरों पर लगाती हो। तुम्हारी ये गंदी आदत तो अभी नहीं सुधरी। कि तभी ही वहाँ पर पुलिस आने लगती है। ये देखकर सारान वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं त्युलेक अभी हॉस्पिटल में थी तो उसे पता लगता है कि उसके डैड अभी बीमार है। उसे अपने पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी ही उसे दूसरा झटका लगता है कि जोरेन की मौत हो गई है एंड उसकी मौत का सारा इल्जाम सारान पर लगा है। वो जल्दी से वेहा के पास आती है तो वो देखती है कि वेहा तो जोरेन की आत्मा को पकड़ने के लिए आया है। जब त्युलेक को ये पता लगता है कि ये सारा कांड नीला ने किया है तो वो कहती है कि तुम नीला को क्यों नहीं मार देते? तो वो कहता है कि नीला को मरने में अभी 7 साल बाकी है। ये सुनकर त्युलेक कहती है कि 7 साल इतना लंबा टाइम, पता नहीं इतने टाइम में तो वो कितनों को मार डालेगी। अभी मुझे सारान का नाम क्लियर करना है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? त्युलेक को शुरुआत में तो उस पर गुस्सा आया था, मगर वो उसे इतना प्यार करती थी कि वो ज्यादा देर तक उससे नाराज नहीं रह पाई। टीवी में तन का उसी सुपरस्टार के साथ एक म्यूजिक शो चल रहा था। जैसे ही तन का गाना खत्म होता है तो वहाँ पर त्युलेक उसी सीसीटीवी फुटेज को चला देती है जहाँ पर नीला जोरेन को धमका रही थी एंड बाद में उसे मार भी देती है। नीला ये देखकर वहाँ से भागने लगती है कि तभी ही वहाँ पर ये तीनों रीपर पुलिस वाले के गेटअप में आकर उसे अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। नीला उनसे बचकर भाग ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर असली पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। आज 7 दिन पूरे हो गए थे, इसलिए त्युलेक सभी को दिखाई दे रही थी। उससे मिलने के लिए हु और तान आते हैं। वो हु से कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखना और वो तान से कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो की केयर करना। तान उसे पूछता है कि क्या तुम कहीं जाने वाली हो, तो इस पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। तभी ही वहाँ पर वेहा आकर त्युलेक को उसके मॉम डैड के पास लेकर जाता है। त्युलेक के पेरेंट्स उसे वापस से जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर त्युलेक उसे कहती है कि मैं आज के ही दिन पर आपको दिखाई दूंगी और ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। मैं अपनी बॉडी में वापस आ सकती हूँ एंड फिर से जिंदा हो सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे किसी को मरने देना होगा, इसलिए मैंने खुद को ही मारना चूज किया। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं, मगर साथ ही साथ में उसे काफी गर्व भी हो रहा था कि उसे त्युलेक जैसी बेटी मिली। त्युलेक की माँ उसे कहती है कि माना कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, मगर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं तुम पर हक जताऊं। ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसलिए तुम जो करना चाहती हो वो करो, हम तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालांकि तुमसे दूर होने पर हमें बहुत ही ज्यादा दुख होगा, हम बहुत ही ज्यादा रोएंगे, मगर हमें गर्व भी होगा कि हमारी बेटी ने अच्छा काम किया है। नीला के अरेस्ट होने के बाद सारान इन तीनों को मिलने के लिए बुलाता है एंड कहता है कि मैंने सुना है कि जोरेन के साथ मिलकर तुमने ही इस स्टोर को बनाया था। तो तान इसमें हाँ में जवाब देता है। सारान उसे कहता है
कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं स्टोर को तुम्हें वापस से दे रहा हूँ। ये सुनकर तान तान तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश कि वो बाहर आकर डांस ही करने लगता है। ट्यूलिक उसे खुश होते हुए देख रही थी कि तभी ही बाहर सारान आ जाता है। सारान अभी भी उसे देख पा रहा था, तो ये देखकर वो कहती है कि ये मुझे अभी भी कैसे देख पा रहा है, यानी कि इसके मन में से अभी भी सुसाइडल थॉट नहीं गए हैं। वो वेहा के पास जाकर उसे कहती है कि तुम सारान से बात करो ताकि उसके मन में से सुसाइडल थॉट चले जाए। वेहा पहले तो नहीं मानता, मगर बाद में वो उसके रेस्टोरेंट आ जाता है। वेहा को देखकर सारान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेहा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथों से बना हुआ जापानीज फूड खाना है। तो सारान उसके लिए खाना बनाता है। वो कहता है कि ये पहले की ही तरह बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। सारान उसे माफ़ी मांगता है तो वो कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, दरअसल में माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरा बिहेवियर भी तुम्हारी तरफ कुछ ठीक नहीं था, मेरी वजह से पेरेंट्स की मौत हो गई, मगर मैंने हमेशा ही तुम्हें ब्लेम किया। अब तुम्हें सारी पुरानी बातों को भूलकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कि तभी ही सारान की नींद खुल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वेहा उसके सपने में आया था। फिर वो वेहा की फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है कि तभी ही उसके सामने ट्यूलिक आ जाती है। अब सारान ट्यूलिक को नहीं देख पा रहा था, यानी कि ट्यूलिक ने अपने तीनों के तीनों मिशन पूरे कर दिए और उसकी ये मिशन पूरे होते ही हॉस्पिटल में ट्यूलिक की मौत हो जाती है। ट्यूलिक जल्दी ही ग्रीम रेपर बनने वाली थी। वेहा एल्डर के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ट्यूलिक की आत्मा को उसकी बॉडी में वापस जाने दे और मैं जिस तरह से ग्रीम रेपर की जिंदगी जी रहा हूँ मुझे ऐसे ही जीने दे, मुझे कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए। मगर एल्डर उसकी बात नहीं सुनती तो वेहा उसके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर एल्डर वहाँ से गायब हो जाती है। वेहा कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। जब वो घर आता है तो वो बहुत ही ज्यादा सैड था। ट्यूलिक उसे कहती है कि मैं अपने आखिरी टाइम में तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहती। वो उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है कि मैं जल्दी ही ग्रीम रिपर बनने वाली हूँ और ये घर मेरा हो जाएगा। मैं तो हमेशा से ही इस घर पर कब्जा करना चाहती थी। तो वेहा उसे कहता है कि ग्रीम रिपर बनने के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन में जो घर होगा वही तुम्हें घर दिखाया जाएगा और तुम उसी में ही रहोगी। और ग्रीम रिपर बनने के बाद तुम्हें अपनी यादों का सेक्रीफाइस करना होगा। तुम सब कुछ भूल जाओगी, तुम ये तक भूल जाओगी कि तुम्हारा नाम क्या था। ये सुनकर ट्यूलिक उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए आखिरी बार खाना बनाओगे। ये सुनकर वेहा उसके लिए खाना बनाने जा रहा था, मगर वो उसे पीछे से हक करके रोने लगती है। वो कहती है कि हमारी किस्मत इतनी ज्यादा बुरी क्यों है, हम दोनों साथ में क्यों नहीं रह सकते। ये सुनकर वेहा भी रो रहा था। ट्यूलिक कहती है कि हमें अपने आखिरी टाइम को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले सीन में वो दोनों शादी कर रहे थे। ये तीनों ही रीपर उन दोनों को फिर से किस करने को कहते हैं तो वेहा तो इसके लिए तैयार था, मगर ट्यूलिक शर्मा जाती है। ये तीनों रीपर कहते हैं कि शादी तो खत्म हो गई, अब बारी है सुहाग रात की। जाने से पहले ट्यूलिक फ्लावर फेंकती है जिसको एल्डर कैच करती है। ये देखकर ये तीनों ही रीपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जब ये दोनों उठते हैं तो वेहा को आत्मा पकड़ने का काम मिला था। ट्यूलिक कहती है कि तुम्हारा तो पुनर्जन्म होने वाला है, तो फिर तुम्हारी घड़ी अभी भी काम क्यों कर रही है। वेहा उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। ट्यूलिक की बॉडी धीरे धीरे करके गायब हो रही थी। वेहा कहता है कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जीना, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। ये सुनकर ट्यूलिक उसे रोते हुए गले लगा लेती है एंड कहती है कि मुझे तुमसे दूर नहीं होना है, मगर तभी ही वो गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद वेहा बहुत ही ज्यादा रोता है। यहाँ पर ये सभी लोग ट्यूलिक की लाश को जलाने वाले थे, मगर तभी ही ट्यूलिक उठ जाती है। ये देखकर पहले तो ये सभी लोग डर जाते हैं, मगर फिर खुश हो जाते हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हमें 7 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्यूलिक अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही थी और न्यूज में दिखाया जा रहा था कि दियादारा ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने जो उसे धोखा दिया वो उसे सह नहीं पाई एंड उसने अपनी कार को किसी ब्रिज से नीचे गिरा दिया। ये देखकर ट्यूलिक को दियादारा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि तभी ही वहाँ पर तानतान और हु आ जाते हैं। तानतान ट्यूलिक को लेकर साइड में जाता है एंड शुरुआत से उसे बात बताता है कि नीला के साथ मिलकर उसने उसे चीट किया था, इसलिए वो उसे माफ कर दे। ये सुनकर ट्यूलिक को गुस्सा आना चाहिए था, मगर वो उससे कहती है कि देखो मुझे ये सुनकर गुस्सा आना
चाहिए, मगर अभी मैं बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हूँ। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम और हु एक दूसरे से प्यार करते हो। तो दूसरी तरफ घर में आकर वेहा त्यूलेक को काफी मिस कर रहा था एंड उसकी याद में रोया जा रहा था। तो इन तीनों रीपर से ये देखा नहीं जाता। वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम त्यूलेक को ये बात बताए कि ये लड़का उसकी याद में कितना ज्यादा रो रहा है। हु त्यूलेक के पास आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें वो सारी बातें याद है जब तुम स्पिरिट बनकर घूम रही थी। तो वो कहती है कि क्या मैं स्पिरिट भी थी, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तुम लोग बताओ ना कि मैं स्पिरिट बनने के बाद क्या क्या करती थी। वो उसे कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, मगर तुमने मुझे मिशन के बारे में बताया था और टैरो ट्रेडर ने यह भी कहा था कि कोई लड़का है जो कि तुम्हें हमारे पास नहीं आने दे रहा। त्यूलेक कहती है कि लड़का, मगर मुझे तो किसी भी लड़के के बारे में याद नहीं। ये सुनकर हु उसे फोटो दिखाती है एंड कहती है कि जब तुम स्पिरिट थी तब तुमने ये फोटो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी और मैंने इसे डाउनलोड कर दिया था। इस फोटो को देखने के बाद त्यूलेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। अभी के लिए ये बात हमें नहीं बताई जाती कि त्यूलेक को विवाह से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आई है कि नहीं, ये बात हमें आगे पता चलेगी। अगले सीन में ये तीनों मिलकर इसी लाइट हाउस के पास घूमने के लिए आए थे। हु तान से कहती है कि त्यूलेक इस जगह को काफी ज्यादा मिस कर रही होगी क्योंकि आत्मा बनने के बाद वो इसी जगह पर रहती थी, इसलिए हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। त्यूलेक जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे लग रहा था कि वो सीधा वेहा के घर में चली जाएगी, मगर सीढ़ियों को देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। वो इस समंदर को देख ही रही थी कि तभी ही वहाँ पर वेहा आ जाता है। वेहा उसे देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तभी ही त्यूलेक उसकी तरफ देखने लगती है। वेहा को लगता है कि शायद ये मुझे देख पा रही है, मगर ऐसा नहीं था। यहाँ पर हु और तान एक दूसरे की फोटोज खींच रहे थे कि त्यूलेक वहाँ पर आ जाती है। जब वो बीच पर चल रही थी तो वेहा उसके पीछे पीछे आ रहा था। त्यूलेक इन दोनों को साथ में देकर उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए यहाँ वापस आ जाती है एंड बेंच पर बैठ जाती है। वेहा उसके हाथ को टच करता है। वेहा ने अभी भी अपनी वेडिंग रिंग को नहीं निकाला था। जैसे ही वो त्यूलेक को टच करता है तो त्यूलेक को लगता है कि उसके आसपास कोई है। वेहा कहता है कि अब तो तुम मेरे बारे में सब कुछ भूल गई होगी, तुम्हें याद भी नहीं होगा। वहाँ पर त्यूलेक को बैठे बैठे रात हो जाती है। वो तारों को देखकर उसी तरह के साइन बनाती है जो कि वेहा ने उसे सिखाया था। वेहा ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। लेकिन त्यूलेक उसकी बात का जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि तुम्हें ये बातें कैसे याद आ सकती है, मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था। लेकिन तभी ही वो कॉमेट वहाँ से गुजरता है तो त्यूलेक काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर वेहा की तरफ पीछे घूमती है एंड कहती है कि देखो वो कॉमेट यहाँ पर फिर से गुजरा। ये देखकर वेहा स्माइल करता है एंड उसे हक कर लेता है। यानी कि उस फोटो को देखने के बाद त्यूलेक को वेहा के बारे में सब कुछ याद आ गया था। सो गाइस, इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।